एक ही पूल है कराची में जो केएमसी का पूल है, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक टाइम सिस्टम नहीं है। We always go to Lahore all the time. जब ये बनाते हैं ना स्विमिंग पूल, बनाने वाले को मालूम ही नहीं है कि मैंने कितना बड़ा बनाना है। नेशनल हो रही है 50 मीटर के पूल पे और ट्रेनिंग होती है उनकी 25 मीटर के पूल पे। साउथ वाले जगह पे चूंकि वो एलीट क्लास डिफेंस और क्लिफ्टन में रहते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं कोच को भी और स्विमिंग पूल को भी। तो माइकल फेल्प्स मेरा आइडियल स्विमर है और मुझे वो ओलंपिक्स में जाना है और रिकॉर्ड बनाना है। केएमसी का भी जो स्विमिंग पूल है ना, हमारे जो नेशनल प्लेयर हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करने के लिए नहीं देते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे एथलीट को जिनमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कुछ के पास फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। कराची में क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती? कराची का जब अपना एयरलाइन हो सकता है तो स्विमिंग पूल तो बहुत छोटी सी चीज़ है। नेशनल गेम्स इस साल 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगे, लेकिन सहूलियात ना होने के बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि स्विमिंग के मुकाबले कराची से बाहर लाहौर या इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए जाएं। नताइज की शफाफ अजरा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस की अदम दस्तयाबी सबसे अहम मसला है। हमारे पास एक ही पूल है कराची में जो केएमसी का पूल है, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक टाइम सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो इवेंट यहाँ नहीं हो सकता। इंटरनेशनली हम ओलंपिक कमेटी के साथ चूँकि मुंसलिक हैं तो हमें उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है और इनके पास टाइमिंग सिस्टम नहीं है। हमने इनको कोटेशन वगैरह सिंध गवर्नमेंट को दिए, उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम परचेज़ कर लेंगे। अगर वो परचेज़ कर लेते हैं तो दिसंबर में हमारे कराची में ही होगा। हमको तो लाहौर तो जाना है क्योंकि वो 50 मीटर पूल है, लेकिन इट्स अनफेयर फॉर अस क्योंकि हमारे पास 50 मीटर पूल नहीं है एंड वी ऑलवेज गो टू लाहौर ऑल द टाइम। अगर 50 मीटर पूल है या वो स्टार्ट ब्लॉक्स और पुश पैड्स तो दैट बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नेशनल हो रही है 50 मीटर के पूल पे और ट्रेनिंग होती है उनकी 25 मीटर के पूल पे, तो उनको 50 मीटर की पूल पे ट्रेनिंग का उनको चांस देना चाहिए। जैसे टच पैड हो गया, तो डाइविंग बोर्ड्स होते हैं, रिग्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मतलब आप ट्रेनिंग में भी अगर आपको कोई पूल इतना अच्छा मिल जाए इंटरनेशनल लेवल का, तो उसमें आप ट्रेन करके उस इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुंच सकते हो। अभी मैं कोई बात कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। इतने ठेकेदार लोग होते हैं, जब ये बनाते हैं ना स्विमिंग पूल, बनाने वाले को मालूम ही नहीं है कि मैंने कितना बड़ा बनाना है। तो जब कोई टेक्निकल लोगों से जो है वो बात नहीं करते तो मशवरे के बगैर बनाते हैं। वो लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा है, और फिर अगर बना भी दिया तो ऑपरेटर्स नहीं है, और ऑपरेटर्स अगर है तो वो पुराना 100 साल पुराना है। अभी हम लेटेस्ट मॉडर्न एज में हैं। अभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है। दुनिया इतनी फास्ट हो गई कि यहाँ स्विमिंग हो रही हो ना तो चांद पे भी बैठे हुए लोग देखते हैं कि हाँ कराची में स्विमिंग हो रही है। हम इतने फास्ट हो गए, और जब यहाँ ऑर्गेनाइज करने जाएं तो हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं है। 2007 में भी हमने इस्लामाबाद से बोरो की थी वो मशीन, ठीक है, वो कंटेनर में होकर के यहाँ आई थी और उस वक्त भी मैं वेन्यू इंचार्ज तो मैं ही था और वो टूर्नामेंट मैंने ही कराया था। भले वो ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन, लेकिन वेन्यू इंचार्ज मैं था और उसकी पूरी तैयारी मैंने ही की थी। तो इस सिलसिले में अगर अभी भी वो बोरो करते हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को लिखते हैं या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को लिखते हैं सिंध गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि वो इनको प्रोवाइड कर दें। नया ख़रीदते हैं तो फिर वो डॉलरों में है, वो तो काफ़ी खर्चा, वो करोड़ों में है उसकी लागत है। ज़ाहिर है वो एक दफ़ा ख़रीद लेंगे तो फिर हमारे ही बच्चों के काम आएगा। वो होता ही है कि इवेंट करने के बाद आप उसको जो है ना स्टोर कर देते हैं। स्विमिंग का रुझान सिंध में वैसे तो बढ़ रहा है। डिफेंस क्लिफ्टन में स्विमिंग पूल बहुत हैं। वहाँ की एलीट क्लास भारी अखराजात बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बाकी शहर के लोगों के लिए खर्च बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है। जबकि नेशनल स्विमर्स को केएमसी के स्विमिंग पूल में भी फ्री में ट्रेनिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती। सिंध हुकूमत को चाहिए कि सरकारी सहूलियात को कौमी एथलीट्स के लिए मुफ्त करे। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें।
स्विमिंग पूल तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो हमारा फुकदान है इस तरफ आपके सेंट्रल एरिया में या फिर ईस्ट एरिया में। साउथ में तो बहुत ट्रेनिंग हो रही है। साउथ वाले जगह पे चूँकि वो एलीट क्लास डिफेंस और क्लिफ्टन में रहते हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं कोच को भी और स्विमिंग पूल को भी। वो मेंबर हैं, जिम खाना के मेंबर भी हैं, कराची क्लब के मेंबर हैं, और नेशनल सेलिंग सेंटर पे उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी हैं। तो कोचेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। केएमसी का भी जो स्विमिंग पूल है ना, हमारे जो नेशनल प्लेयर हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करने के लिए नहीं देते हैं। हालांकि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे नेशनल जो भी बच्चे नेशनल खेलते हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दें, उनको कोई एक टाइम दे दें उनको जिसमें वो जा कर के ट्रेनिंग करें। और जाहिर है वो कराची का और सिंध का हिस्सा है। ये बच्चे परफॉर्म करेंगे, मेडल लेकर आएंगे तो सिंध का ही नाम होगा। I'm from CS and I've gone to Sindh Open and Nationals and I've won many medals. वो माइकल फेल्प्स मेरा आइडियल स्विमर है और मुझे वो ओलंपिक्स में जाना है और रिकॉर्ड बनाना है। कराची के और भी स्विमर हैं जो ओलंपिक के लिए, अली मिठा का नाम लूँगा, वो भी इंशाल्लाह वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। मैं नेशनल स्विमर रहा हूँ। इंटरनेशनली मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पेरू में वर्ल्ड एक्वाटिक चैम्पियनशिप में, ट्रिनिडाद टोबैगो में और फिलीपींस में। लास्ट ईयर हमारे सीनियर नेशनल्स हुए थे, तो मैं कैप्टन रहा हूँ सिंध का, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा सिंध रनर्स अप आई है। उस सीनियर नेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ बैक स्ट्रोक में। मैंने जूनियर लेवल में अंडर 16 में मेरे जो 5 इवेंट में उसमें 4 में गोल्ड हासिल किया है। अंडर 14 अंडर 12 में मैं ग्रुप चैम्पियन रहा हूँ, और मैं सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ बैक स्ट्रोकर का। मैं ये कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो नेशनल खेलते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग के लिए केएमसी का पूल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देना चाहिए। ठीक है, उनकी टाइमिंग डिसाइड कर लें। ठीक है सर, फैसिलिटेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बजाय इससे कि उनको चार्ज करें। वो हम जब ट्रायल कराने जाते हैं तो वो भी चार्ज करते हैं। वो आप हैरान होंगे कि जब हम नेशनल के लिए कोई ट्रायल कराना चाहते हैं तो वो हमें चार्ज करते हैं। लास्ट ईयर जो हमने जूनियर नेशनल के लिए ट्रायल कराए थे, मुर्तज़ा वहाब साहब ने उसके लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट किया था उन्होंने। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ कोर्स के फैसिलिटीज़ बेहतर करें, जो इंटरनेशनल लेवल के जो पूल्स हैं उस तरीके की चीज़ें बनाएं हमारे लिए, ताकि जो हमारे एथलीट है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे एथलीट को जिनमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कुछ के पास फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो जितनी बेहतर कर सके वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर आ सके। नया नाज़ाबाद में नया स्विमिंग पूल बनाया गया है। अगर सिंध हुकूमत और प्राइवेट इदारे इनके साथ ताउन करें तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल भी बनाने का इरादा रखते हैं। यहाँ जहाँ क्रिकेट की सहूलियात है, फुटबॉल की है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी रखी है। इसमें इन्फेंट पूल, किड्स पूल और बूढ़ों का जो पूल है हमारा, 3 पूल हमने इसमें बनाए हैं। और बड़े बड़े हमने एक अभी सिंध ओपन चैम्पियनशिप करवाई लास्ट ईयर। 50 मीटर का पूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वी आर प्लानिंग कि अगर इंशाल्लाह गवर्नमेंट सपोर्ट करे और इस तरह की चीज़ें हो तो 50 मीटर का हम पूल बना सकते हैं। और बड़े टूर्नामेंट यहाँ पाकिस्तान में जो होते हैं वो कराची में भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है ना, वो इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग एक दफ़ा तो बनाने को तैयार होते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते उन पूल्स को। तो उसमें प्रॉपर क्लोरिफिकेशन और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, वो पानी का अच्छा रहना, चेंज होना, वो सब चीज़ें भी बड़ा वो काम आती हैं। और पानी की भी कॉस्ट है, आपको पता है, और पानी बाज़ दफ़ा शहर में सप्लाई नहीं हो रहा होता, टाइम पे आ नहीं रहा होता, और अगर आप वैसे आउटसोर्स करके मंगवाएं तो पानी की कॉस्ट भी काफ़ी आती है। तो लोगों को मेंटेनेंस के इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। बेसिकली तो हमारा तो प्लान यही है इंशाल्लाह। इसमें जो आपने कहा ना, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ओलंपिक स्टैंडर्ड, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में तो बनते नहीं है, वो इम्पोर्ट ही किए जाते हैं। तो टच पैडल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल इसमें लाजमी उसका एलिमेंट है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो वो अगर इसमें स्पॉन्सर्स आगे आएँ और चीज़ें करें तो कराची में क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती। कराची का जब अपना एयरलाइन हो सकता है तो स्विमिंग पूल तो बहुत छोटी सी चीज़ है।